दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। राजस्व उप निरीक्षकों की अनिश्चित हड़ताल जारी। जाति व आय प्रमाण पत्र बनाना हुआ ठप। झारखंड के 265 अंचल कार्यालयों में कार्यरत 2900 राजस्व उप निरीक्षक 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अंचल कार्यालयों में आम लोगों के काम ठप हैं। सबसे अधिक परेशानी विद्यार्थियों को हो रही है। जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने से वह नौकरी समेत अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड कक्षा 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट हुआ घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक ने झारखंड कंपार्टमेंट रिजल्ट 2022 घोषित कर दिया है। कक्षा 10वीं 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट उम्मीदवारों के लिए जैक रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट jackresults.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार जो पूरे झारखंड में आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए उपस्थित हुए वे इस साइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए प्रवासी मजदूरों के लिए कोष बनाने के निर्देश। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों के लिए जिला स्तर पर 10 लाख रुपए का कोष बनाने का निर्देश दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि कोष के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को आपात स्थिति में मदद की जाएगी। देश में 1 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है 5G सेवाएं। देश में अक्टूबर में ही कई शहरों में 5G सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। खबरों को माने तो पीएम ने इसको लेकर अपनी हरी झंडी दे दी है। इसी दिन 5G सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा सेवाओं के लॉन्च होने के साथ ही अक्टूबर से कई शहरों में 5G सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध भी कराई जाएंगी। इसके लॉन्चिंग प्रोग्राम में टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे दिग्गज मौजूद रहने की संभावना जताई गई है। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और कुमार मंगलम बिड़ला जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज उपस्थित रहेंगे। बता दें कि इस दौरान टेलीकॉम कंपनियां प्रधानमंत्री मोदी के सामने 5G सेवाओं का डेमो देंगी। इस दौरान कंपनियां 5G लॉन्च की औपचारिक घोषणाएं कर सकती हैं। झारखंड में बिना गारंटर के मिलेंगे 1 लाख रुपए तक का लोन। झारखंड में अब 1 लाख रुपए तक का लोन के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोमवार को इसकी घोषणा सीएम हेमंत सोरेन ने की। वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग व कल्याण विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से लाभुकों को मिले, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके लिए कागजी प्रक्रिया को आसान बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत अन्य योजनाओं में अगर गारंटी की ज़रूरत, जी हाँ गारंटर की ज़रूरत होती है तो वैसे लोगों को गारंटर बनाए जो उनके पहचान के हों। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। डीआरडीओ में निकली 10वीं से लेकर डिप्लोमा तक के लिए भर्ती। सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ा मौका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ में 1900 से अधिक पदों पर भर्ती निकली हैं। इस भर्ती के जरिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्निकल ए के कुल 1901 रिक्त पद भरे जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2022 है और आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 1901 खाली पद भरे जाएंगे। इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के 1075 पद खाली हैं और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए के 826 पद रिक्त हैं। ऑनलाइन आवेदन 3 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी जल्द। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्त को शीघ्र रोस्टर क्लियरेंस पूर्ण करने का निर्देश दिया है ताकि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके।
सोमवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने यह निर्देश दिया। प्रथम चरण में 25,996 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर ने पिछले दिनों ही सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर रोस्टर क्लियरेंस कर नियुक्ति की अनुशंसा भेजने को लेकर पत्र लिखा था। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों को मॉडल स्कूलों में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार की इस पॉपुलर स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव। मोदी सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अक्टूबर से टैक्स पेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे। हाल ही में सरकार की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी सूचना दी गई है। नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकर दाता है या पहले रहा है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा। PFRDA के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 32.13% बढ़कर 312.94 लाख हो गई। योजना के अंशधारकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 2.33 करोड़ से अधिक है। नए संशोधन के अनुसार अगर कोई टैक्स पेयर्स 1 अक्टूबर 2022 से या उसके बाद अटल पेंशन योजना का हिस्सा बनता है तो उसका अकाउंट बंद करके उसका पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा। बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन का इंतजाम है। पेंशन की रकम आपके योगदान पर निर्भर है। भारतीय रेलवे ने रिफंड को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। रेल यात्री ट्रेन रवाना होने से आधा घंटा पहले तक यदि अपना वेटिंग टिकट निरस्त कराता है तो रेलवे सिर्फ 60 रुपये चार्ज वसूलेगा, बाकी पूरा पैसा रिफंड कर देगा। इसके साथ अगर कंफर्म टिकट 4 घंटे के बाद यानी चार्ट बनने के बाद निरस्त कराते हैं तो रेलवे कोई रिफंड नहीं देगा। टिकट निरस्त कराने पर यात्रियों को 5% तक GST चार्ज भी देना होगा। इस संबंध में रेलवे की ओर से हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अगर किसी यात्री का टिकट वेटिंग में है और चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग में ही रहता है तो इसे कैंसिल कराने पर रेलवे ट्रेन रवाना होने के 30 मिनट पहले तक किसी भी क्लास के टिकट पर मात्र 60 रुपये चार्ज लेकर रेलवे बाकी बची हुई राशि वापस कर देगा। यह नियम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट पर लागू होंगे, लेकिन अगर टिकट कन्फर्म है तो आपको टिकट कैंसिल कराने के लिए समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी होगा। CBSE बोर्ड ने जारी किए 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर। पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण से CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की गई थी। हालांकि इस साल बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा पहले की तरह एक ही टर्म में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की परीक्षा संबंधी तैयारी को बेहतर करने के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर परीक्षा के सैंपल पेपर चेक कर सकते हैं। बता दें कि CBSE बोर्ड सैंपल पेपर के जरिए छात्र परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मिले 4,043 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,043 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,43,089 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 47,379 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 15 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,370 पर पहुंच गई हैं।
इन 15 मामलों में वे 6 मरीज भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 47,379 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.11% है। बता दें कि मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.71% हो गई है। व्हाट्सएप पर जल्द आने वाला है ये ज़बरदस्त फीचर। व्हाट्सएप एडिट फीचर को बीटा यूजर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, यानी स्टेबल अपडेट के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बता दें कि इस साल मई में कंपनी इसी फीचर पर काम कर रही थी, लेकिन फिर बाद में इस फीचर को लाने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो इससे सामने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आपने उन्हें भेजे हुए मैसेज को एडिट किया है। व्हाट्सएप एडिट फीचर को लेकर अब तक मिली जानकारी के अनुसार भेजे गए मैसेज को केवल एक सीमित समय के अंदर ही एडिट किया जा सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि आखिर ये व्हाट्सएप फीचर किस तरह से काम करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी एडिट हुए मैसेज के साथ एडिटेड का लेबल लगा सकती है।